गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शर्मा क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्म्स, यानी मानदंड का अर्थ और उसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मानदंड क्या होते हैं? नॉर्म्स वे होते हैं जिनके बिना जो भी हमारी मापन प्रक्रिया है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि मापन जो भी प्रक्रिया है जिसमें छात्र को अंक प्रदान किए जाते हैं वो बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, क्योंकि अंक प्रदान करना केवल जो है एजुकेशनल अचीवमेंट का रिजल्ट नहीं है। अंक प्रदान करने के बाद उसका आधार पर उनका मूल्यांकन भी किया जाता है, और मूल्यांकन जो किया जाता है उसके लिए क्राइटेरिया तय होता है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर के बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन में जाएंगे, इस क्राइटेरिया के जो नीचे के बच्चे होंगे वो सेकेंड डिवीजन में जाएंगे। तो वो जो स्टैंडर्ड, वो जो क्राइटेरिया होता है वो आपका मानदंड कहलाता है। वो एक नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स में उस बच्चे को बीट करना होता है। जो बच्चा जिस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जहां पर जो भी उसका अचीवमेंट है वो स्टैंड करता है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसे ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं और उसे कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। तो जो भी मानदंड है वो वही क्राइटेरिया है जिसके आधार पर बच्चों को जो आपका ग्रेडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे नॉर्म्स वे हैं जिनके बिना मापन अधूरा है, क्योंकि नॉर्म्स ही अंकों को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं। नॉर्म्स जो है वो अंकों को अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं, इसलिए कहा गया है क्योंकि अंक की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। अंक ये बताते हैं कि बच्चा किस लेवल पे है, वो जो लेवल होता है वो नॉर्म्स डिसाइड करते हैं। फिर नॉर्म्स वे निर्धारित मानक और कसौटियां होती हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के प्रदर्शन यानी उसका जो भी परफॉर्मेंस है, उसका व्यवहार यानी उसका बिहेवियर और उपलब्धि यानी उसके अचीवमेंट की तुलना और मूल्यांकन किया जाता है। किससे उसकी तुलना और मूल्यांकन किया जाता है? इन्हीं नॉर्म्स के आधार पर जो भी क्लास में अदर बच्चे हैं उनसे। तो जब नॉर्म्स होंगे तभी तो आप जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन कर पाओगे, क्योंकि तभी आप तय कर पाओगे कि वो बच्चा किस लेवल पे है। तो जो लेवल है वो डिसाइड ही नॉर्म्स आपके करते हैं कि इस नॉर्म से ऊपर जो बच्चे आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया से ऊपर जो बच्चे आ रहे हैं, उनका एजुकेशनल अचीवमेंट ऐसा है और उसके आधार पर उनको कैटेगराइज्ड किया जाता है। फिर शैक्षिक मापन में नॉर्म्स किसी समूह के औसत प्रदर्शन को दर्शाते हैं। एक समूह में कई बच्चे होते हैं और उन बच्चों में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले एक या दो ही बच्चे होते हैं, बाकी सबने नॉर्मल अंक पाए होते हैं। तो जो नॉर्मल अंक प्राप्त होते हैं वो नॉर्मल अंक जो होते हैं वो औसत प्रदर्शन होता है। यानी कि जैसे एक मैथ्स का टेस्ट हुआ तो उस मैथ्स के टेस्ट में जो औसत अंक थे वो 60 थे, यानी कि बच्चों ने औसत तौर पे जो अधिकतर बच्चे थे उन्होंने 100 में से 60 पाए, लेकिन उनमें से एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 75 पाए। तो जो 75 वाले हैं वो उत्कृष्ट माने जाएंगे और जो 60 वाले हैं वो औसत माने जाएंगे। लेकिन इसको हमने क्लासिफाई करा कैसे? करा इसी आधार पर, मानदंडों के आधार पर, क्योंकि मानदंडों से हमें ये पता चला कि हमारे जो भी गणित में मार्क्स पाने वाले बच्चे थे उनकी जो औसत संख्या थी वो 60 थी। तो जब हमें औसत पता चला तभी तो हम क्लासिफाई कर पाए कि ये बच्चे इनसे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि इनको 75 अंक मिले हैं। तो नॉर्म्स बताते हैं कि किसी समूह में सामान्य और औसत स्तर क्या है। फिर जैसे यदि किसी कक्षा का औसत अंक 60 है तो 75 पाने वाला छात्र औसत से ऊपर माना जाएगा। औसत से ऊपर माना जाएगा यानी 60 हमारा औसत अंक आया, तो औसत अंक जो है वही हमारा मानदंड है। उसी के आधार पर हमने ये देखा कि 60 तो ए बी सी डी ने पाए, लेकिन उससे भी ऊपर जैसे एक हमारे ग्रुप में ए बी सी डी और ई छात्र हैं, ए बी सी डी और ई छात्र हैं। अब ए बी सी डी में सबको तो अच्छे अंक नहीं मिले होंगे। मान लीजिए एक को 60 मिले हैं, बी को 62 मिले हैं, सी को 63 मिले हैं, लेकिन औसत अगर देखा जाए तो 60 अंक मिनिमम है जो इन सब ने पाए हैं। तो 60 हमारा औसत हो गया। अब बचे कौन से? बचे हमारे ये बी और डी। अब बी और डी को कितने मिले? 75 अंक मिले हैं। तो अब औसत से ऊपर क्या हुए? 75 हुए, यानी कि औसत हमारा जब निकल के आया तो वो हमारा नॉर्म्स हो गया, क्योंकि औसत अंक पाने वाले 3 छात्र थे जिनमें से 2 ने केवल
75 अंक पाए, तो 60 तो इन्होंने इनके मिले ही, प्लस 15 इन्होंने 60 के साथ प्लस 15 अदर गेन किए। तो जो अदर गेन किए, इन्हीं 15 अदर मार्क्स ने उन बच्चों को और ऊपर पहुंचा दिया। तो ऊपर का जो क्राइटेरिया था वो 15 मार्क्स था। वो 15 मार्क्स निकले कैसे? 60 से। तो 60 क्या थे? हमारे नॉर्म्स थे। नॉर्म्स कैसे प्राप्त हुए? जब हमने क्लास में और ग्रुप जो था बच्चों का, उनमें पाने वाले छात्रों के मार्क्स को एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि इन 5 लोगों में 60 तो मिनिमम पाए ही, सबने औसत रूप से पाई, लेकिन ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 75 अंक पाए। तो इसका मतलब ये क्लास में उत्कृष्ट है इन सब्जेक्ट्स में। तो इसका मतलब ये आपका माना गया। अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं नॉर्म्स के महत्व की, सिग्निफिकेंस की, इंपॉर्टेंस की, तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज यूजुअल, क्योंकि जब नॉर्म्स ही नहीं होंगे तो हम क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, बच्चों को क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो, और कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन में सहायक होते हैं, यानी तुलना में सहायक होते हैं। छात्र के में जब भी हम एजुकेशनल अचीवमेंट को चेक करते हैं कई बच्चों की, तो उसमें जैसे एक ग्रुप में हमने चेक किया ए बी सी डी और ई, और एक सब्जेक्ट में मार्क्स देखे, तो जब हमने औसत निकाला इसी ग्रुप के मार्क्स का, तभी तो हमें ये पता चला कि ये उत्कृष्ट है, ये आपके बी और डी उत्कृष्ट है इस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमें औसत पता था, तभी तो हम इस पूरे ग्रुप में तुलना कर पाए। तो ये तुलना में सहायक होते हैं। दूसरा, मूल्यांकन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अब मूल्यांकन को अर्थपूर्ण कौन बनाता है? मापन। और मापन से हमें सिर्फ संख्या प्राप्त होती है, संख्या की अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उसी संख्या को जब अदर संख्याओं से कंपेयर किया जाता है तो हमें ऊपर या नीचे, अच्छा या बुरा प्राप्त होता है। तो इसीलिए मूल्यांकन को अर्थ कौन देता है? मार्क्स। लेकिन मार्क्स की अपनी कोई खुद की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अब मार्क्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मूल्यांकन की इंपॉर्टेंस, लेकिन मूल्यांकन के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नॉर्म्स ही तो हमें बताते हैं कि बच्चा उत्कृष्ट है या अच्छा है या सर्वोत्तम है या बुरा है। तो इस हिसाब से जो ये है वो अर्थपूर्ण मूल्यांकन को बनाते हैं, क्योंकि मार्क्स का अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। जब उन्हें नॉर्म्स प्राप्त होती है तो नॉर्म्स के आधार पर जो बच्चे हैं उनके एजुकेशनल अचीवमेंट के आधार पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। फिर तीसरा आता है आपका, निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अब जब हम एक नॉर्म हमें पता होंगे तो हम उनको कैटेगराइज्ड करेंगे यानी उनको वर्गीकरण करेंगे। फिर उनमें से अच्छे जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं उनका चयन कर सकते हैं और उनको और आगे पहुंचा सकते हैं, यदि उनकी पदोन्नति कर सकते हैं और उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो बिना नॉर्म्स के हो ही नहीं सकते हैं। फिर ये मार्गदर्शन में उपयोगी होते हैं। इससे जो भी बच्चे हैं उनकी एबिलिटीज, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी क्षमताओं का पता चलता है, जिससे उनको और प्रमोट करके और आगे पहुंचाया जा सकता है। तो मानदंड का जो है ओवरऑल अपना एक बेसिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके बिना जो हमारा मूल्यांकन का प्रोसेस है वही अधूरा है। मूल्यांकन हम कर ही भी नहीं सकते किसी भी बच्चे का जब तक हमारे पास मानदंड मौजूद नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो ये मेरा वीडियो था वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।